बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम बीए पार्ट 1 यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की पोइम्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जो पहली क्लास है वो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसकी हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जितनी भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, कॉन्टेक्स्ट करेंगे या रेफरेंस करेंगे, वो इंशाल्लाह हम इन ईजी इंग्लिश वर्ड्स लिखेंगे करेंगे, जिससे आपको ये हेल्प होगी कि क्या कहते हैं कि आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी और आसानी से आप इसको याद करके पेपर में लिख सकते हैं। इससे पहले कि क्या कहते हैं मैं शुरू करूं कि इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे करना है, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाली पोइम्स और लेक्चर जो हैं वो बीए के पार्ट 1 के और 2 के आपको मिल सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये पहली लाइन है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। द वर्ल्ड दुनिया इज़ टू मच बहुत ज़्यादा है, विद अस हमारे साथ। इस लाइन का मतलब है कि दुनिया के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेट एंड सून, कुछ जल्दी सोते हैं, कोई देर से सोते हैं, कोई देर से जागते हैं, कोई जल्दी जागते हैं। कहता है जो कोई भी लोग दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, सारे लोगों का सिर्फ दो काम है। सारे लोगों के सिर्फ दो काम है, गेटिंग हासिल करना एंड स्पेंडिंग और खर्च करना। कहता वी ले वेस्ट आवर पावर। इस तरीके से सिर्फ दो कामों के अंदर कमाने में और खर्च करने में हम अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। आगे लिटिल वी सी इन दी नेचर डैट इज़ आवर। और कहता है हम बहुत कम देखते हैं नेचर को जो हमारा दोस्त है। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम नेचर को इंजॉय कर सकें। वी हैव गिवन हार्ट्स अवे। हमने अपने दिल जो हैं वो मुर्दा कर लिए और सॉर्टेड बोन और सख्त कर लिए। इन लाइंस के अंदर शायर कह रहा है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नेचर को देख सकें, क्योंकि हमारे दो काम है, कमाना और खर्च करना। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। हमने अपने दिल मुर्दा कर दिए और सॉर्टेड बोन और बहुत सख्त कर दिए, जिसकी वजह से हम नेचर की तरफ ध्यान नहीं देते और हम मसरूफ़ रहते हैं पैसे कमाने में। पैसे कमाते हैं और खर्च करते हैं। आइए अब आप देखते हैं कि इनका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच। ये लाइन्स ली गई हैं पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच के साथ बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अब आगे जाता है कॉन्टेक्स्ट में। ये बिल्कुल आसान सी इंग्लिश है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस, पोएट हमें बताता है अबाउट मॉडर्न मैन्स ग्रीड, इंसान की लालच के बारे में, जदीद इंसान की लालच के बारे में, फॉर मनी, पैसों के लिए। ही सेज डैड, वो कहता है मॉडर्न मैन जो जदीद आदमी है, रन्स आफ्टर, भागता है, मनी, पैसों के पीछे, डे एंड नाइट, दिन और रात। ही हैज़ नो टाइम, उसके पास वक़्त नहीं है, टू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, के वो ब्यूटी जो है नेचर की खूबसूरती है उस से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर, बहुत से खूबसूरत नज़ारे हैं, लाइक मून, चाँद, सी, समुंदर, विंड्स, हवा एंड फ्लावर्स और फूल। बट ही इज़ अवे, वो दूर है, फ्राम देम, उनसे दूर है, नज़ारों से दूर है। ही डज नॉट केयर, वो परवाह नहीं करता, फॉर देम, इन नज़ारों की, बिकॉज ही शोज़ ओनली हिज लव फॉर मनी, वो सिर्फ अपनी मोहब्बत दिखाता है पैसों के लिए। द पोएट इज़ सो फ्रस्ट्रेटेड, वो इतना परेशान है, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है, डैट द पोएट इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस इज रिलीजन, वो अपना रिलीजन सेक्रीफाइस करने के लिए है, फॉर नेचर ब्यूटी। आगे आ जाती है सेंटेंजा नंबर 1, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने बिल्कुल आसान इंग्लिश के अंदर किया जाता ताकि आपको समझ आ जाए। इन दिस लाइन इज डैट देयर आर मैनी पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि इन लाइन्स के अंदर शायर कहता है कि देयर आर मैनी पीपल, बहुत से लोग हैं, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जदीद दुनिया के अंदर, हु गेट अप और स्लीप, जो उठते हैं या सोते हैं, लेट और सून, जल्द या देर से। द पोएट सेज डैट देयर मेन एम, कहता है लेकिन लोगों का जो मकसद है ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का, टू अर्न एंड स्पेंड मनी, पैसे कमाना और खर्च करना। इन दिस वे, इस लिहाज से, दे आर इन दिस वे, इस तरीके से, दे आर वेस्टिंग, वो खर्च कर रहे हैं, देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी, ऑन यूजलेस वर्क, बेसूद कामों के ऊपर। दे डू नॉट इंजॉय ब्यूटी, वो इंजॉय नहीं करते ब्यूटी ऑफ द नेचर, नेचर की, विच इज़ देयर फ्रेंड, जो उनकी दोस्त है। मॉडर्न मैन हैज़ मेड देयर हार्ट डेड,
एंड स्ट्रिक्ट अबाउट नेचर। नेचर के बारे में उन्होंने अपना दिल मुर्दा और सख्त बना दिया है। हार्ट जो है आपने पास से लिख लेना है। आगे देखें सेंटेंसा नंबर 2, दिस सी डैट बियर हर बॉसम टू द मून। ये समुंदर, दिस सी ये समुंदर, डैट बियर जो खोलता है, हर बॉसम अपनी छाती टू दी के सामने। दिस विंड डैट विल बी होल्डिंग एट ऑल आवर। कहता है ये समुंदर की हवा जो सारे घंटे चलती है, सारा दिन चलती है। एंड आर ऑफ गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, ये इकट्ठे हो गए हैं और लाइक स्लीपिंग फ्लावर, फूलों की तरह। क्योंकि फूलों की ज़िंदगी थोड़ी होती है, तो कहता है इन नज़ारों की भी ज़िंदगी थोड़ी है, शार्ट टाइम के लिए है। फॉर दिस इसके लिए, फॉर एवरीथिंग हर नज़ारे के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून हम दूर हैं। इट मूव्स अस नॉट ये हमारा दिल को नहीं हिलाते। शायर कहता है समुंदर, चाँद और हवाएं मिलकर एक खूबसूरत नज़ारा बनाती हैं, स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह, जिनकी ज़िंदगी जो होती है वो थोड़ी होती है। लेकिन जो जदीद आदमी है वो बिज़ी है पैसे कमाने में और पैसे खर्चने में, इसलिए उसके पास टाइम नहीं है और वो इससे दूर है। और ये तमाम नज़ारे मिलकर भी उसके दिल को हिलाते नहीं है, उसको मूव नहीं करते, उसको अपनी तरफ नहीं खींचते। इसलिए इंसान जो है अपनी जो क्या कहते हैं एनर्जीज़ है वो यूज़लेस चीज़ों के ऊपर खर्च कर रहा है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन नज़ारों, सी वगैरह, समुंदर, चाँद और हवा वगैरह को एंजॉय कर सके। और ये नज़ारे थोड़े अरसे के लिए होते हैं, लेकिन इंसान के पास टाइम नहीं है और वो इनसे बहुत ज़्यादा दूर है। वी आर आउट ऑफ ट्यून का मतलब है कि हम इससे बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब इसकी हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इन दिस लाइन, सेंटेंस नंबर 2 एक्सप्लेनेशन। इन दिस लाइन, इन लाइन्स के अंदर द पोएट टेल्स अस हमें बताता है अबाउट ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर, नेचर के। ही सेज दैट द सी ओपन्स हिज चेस्ट, वो अपनी चेस्ट खोलता है बिफोर मून, चांद के सामने, एंड द विंड्स ब्लो, और हवाएं चलती हैं देयर, वहाँ का मतलब है समुंदर में। ऑल द टाइम, सारा टाइम, विच आर लवली साइट्स ऑफ नेचर, जो खूबसूरत नज़ारा होता है या नज़ारे होते हैं नेचर के। द पोएट सेज दैट दीज साइट्स आर गैदर लाइक स्लीपिंग फ्लावर, ये फूलों की तरह इकट्ठे होते हैं। हुज लाइफ इज़ शॉर्ट, जिनकी ज़िंदगी थोड़ी होती है, टेम्परेरी। बट मॉडर्न मैन, लेकिन मॉडर्न मैन जो है वो डज नॉट केयर, वो केयर नहीं करता एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दीज नेचर साइट्स, इन खूबसूरत नज़ारों की, बिकॉज दीज सीन्स डू नॉट मूव हार्ट्स ऑफ पीपल, क्योंकि ये लोगों के दिल को हिलाता नहीं, अपनी तरफ खींचता नहीं। इसके अंदर शायर कह रहा है कि यहाँ नज़ारे हैं बहुत से, जिनमें चांद है, समुंदर है, हवाएं हैं फूलों की तरह, लेकिन इतना टाइम नहीं है शायर के पास कि वो इनको एंजॉय कर सके। क्यों? उसके पीछे जैसे मैंने बताया कि उसके दो ही काम हैं, एक पैसे इकट्ठे करना और उसको खर्च करना। इस तरीके से वो अपना टाइम एंजॉय कर रहा है और इन नज़ारों के लिए ही हैज़ नो टाइम, मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम फॉर दिस बिकॉज ही इज़ बिजी इन अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी। अब आगे देखें लास्ट पैराग्राफ, लास्ट सेंटेंस। ग्रेट गॉड, अब यहाँ खुदा को कह रहा है, ग्रेट गॉड आई रैदर बी अ पैगन, मैं एक काफिर होता, ठीक है, सक्कल इन अ क्रीड आउट वन, और पुराने वक्तों में नशोनुमा पाता। सो माइट आई स्टैंडिंग, तो मैं इस काबिल होता, आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीसेंटली, मैं घास के मैदानों के अंदर खड़ा होता, हैविंग ग्लिम्स, और मैं झलक देखता, डैट वुड मेक मी लेस फॉर लॉन्ग, जो मुझे कम नाखुश करती। शायर कहता है कि वो पुराने ज़माने में काफिर पैदा होता और वो घास के खेत में खड़ा होकर नेचर को एंजॉय करता, जो कि उसको कम नाखुश करती। हैव साइट ऑफ द प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और शायर कहता है कि वो नज़ारा देखता, इसका प्रोटियस का, एक देवता है यूनानी, समुंदर से निकलते हुए। और हियर ओल्ड ट्रीटन ब्लो हिज रिथर्ड हार्ट, या ओल्ड ट्रीटन जो खुदा है उसको देखता सिंगू से बने हुए हान को बचाते हुए। इस सेंटेंसा के अंदर शायर कह रहा है कि वो रेडी है कुर्बानी देने के लिए अपने रिलीजन की, जस्ट फॉर नेचर, नेचर के लिए। और वो घास के खेतों में खड़ा होता और नेचर को देखता, जो कि उसे कम नाखुश करते, वो ज़्यादा खुश होता और कम नाखुश होता। और वो दो देवताओं को देखता, एक प्रोटियस जो कि समुंदर से निकलता था, जिसकी मिथोलॉजी ये है कि वह समुंदर से निकलता, और दूसरा ओल्ड ट्रीडर जो कि अपने हार्स को क्या कहते हैं
सिंगू से बने हुए क्या बारहसिंगा के सिंगू से बने हुए हांस को बचाता था, उसको देखता। तो वो कहता है कि जो मॉडर्न टाइम है इसके अंदर इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो नेचर को एंजॉय कर सकते, लेकिन माजी में इतना टाइम होता था, इसलिए वो क्या कहता है काफिर बनने को तैयार है। आइए अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन। सेंटेंस नंबर 3, एक्सप्लेनेशन। इन दिस लाइन द पोइट सेज, इन द लाइन द पोइट इज रेडी, पोइट रेडी है टू सेक्रीफाइस हिज रिलीजन, अपना रिलीजन सेक्रीफाइस करने के लिए, जस्ट फॉर नेचर, नेचर के लिए। ही सेज डैट ही वर बॉर्न एज अ पेगन, काश वो पैदा होता एक काफर, इन ओल्ड टाइम, पुराने ज़मानों में, वेयर ही वुड स्टैंड इन ग्रास ग्राउंड, वो खेतों के अंदर या ज़मीनों के अंदर या मैदानों के अंदर घास के खड़ा होता, एंजॉय और एंजॉय करता द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की ब्यूटी को। ही आल्सो सेज, वो ये भी कहता है, ही वुड सी दोज सीन्स ऑफ नेचर, वो नेचर के वो सीन्स देखता, वो नज़ारे देखता, विच मेड हिम लेस अनहैप्पी, जो उसको कम ना खुश करते। इन दी एंड, लास्ट वाली लाइन के अंदर, लाइन्स के अंदर, ही सेज डैट, वो कहता है, ही वुड सी दी टू गॉड, वो दो खुदा देखता। प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, प्रोटियस जो कि समुंदर से निकल, एंड ओल्ड ट्रेडर ब्लोइंग थ्रू हिज हाथ, और जो है ओल्ड ट्रेडर जो है वो अपना सिंगू से बना हुआ जो बाजा है वो बजाता और शायर उसको देखता। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पढ़ाई है द वर्ल्ड इज़ टू मच। तो अगर सही लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आसान है तो इसको लिख लें और याद कर लें, और कमेंट्स के अंदर लाजम कमेंट्स करें कि ये कैसी मैंने पढ़ाई है, और मज़ीद इसको ठीक करने के लिए वो भी कमेंट्स करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।